सभी किसान भाइयों को श्री बालाजी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं आपको जो कि ट्रैक्टर के ऊपर जब आप सुपर सीडर चला रहे होते हो तो काफ़ी किसान भाई छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है जब खेत में चलाने से पहले सुपर सीडर के ऊपर या रोटावेटर के ऊपर, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जब आपने खेत के अंदर चलाना है तो दोनों लिंकों को एक जैसा करके ही चलाना है। काफ़ी किसान भाई इसके बारे में जानते भी हैं लेकिन उसको अमल नहीं लाते हैं, वो ऐसे चलाते रहते हैं, उसको पता नहीं। अभी एक तरफ तो जैसे यहाँ पर ये खोद रखा है सुपर सीडर और या रोटावेटर, एक तरफ ज़्यादा लगता है एक तरफ कम लगता है। उसका कारण क्या है? लिंक का कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपने सुपर सीडर या रोटावेटर को चलाना तो ये वाला जो आपका सुपर सीडर या रोटावेटर का जो बेस है, ये जो चेसी है इसकी, इसको बिल्कुल प्लेन रखना है, यानी कि समानांतर रखना है, जमीन के बिल्कुल समानांतर रखना है। जमीन के समानांतर रखोगे तो कभी भी आपको परेशानी नहीं आओगी। अगर हम इसको अमल में नहीं लाते तो क्या क्या चीज़ हो जाती है। अगर मान लो थोड़ा सा ये जो टोपलिन को हम बेड़ देते हैं तो ऐसे सुपर सीडर या रोटावेटर ऐसे उड़ जाता है, तो काट हमारी ज़्यादा लागू हो जाती है और ज़्यादा माटी खोदना शुरू कर देता है। उसके बाद में पीछे फट्टा मिट्टी फेंकना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो ये वाला रोलर है ये भी ऊपर उड़ जाता है, पीछे वाला, इधर वाला, ये वाला जो किसके ऊपर है, ये वाला रोलर, ठीक है। इसके बाद में अगर आप इसको खोल देते हो तो ये ऐसे झुक जाता है, तब ये वाले तवे क्या हो जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं और आपका सुपर सीडर या रोटावेटर कम लगना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपने खेत में चलाना है, कहने का मतलब ये है कि भी इसको बिल्कुल जमीन के समानांतर ध्यान में रख करके ही चलाना है। इसके अलावा हम जो अगर मान ले केस का सुपर सीडर जिस किसान भाई ने ले रखा है उसको ये भी ध्यान रखना है जो पीछे वाला रोलर आप पर कहाँ पर सेट करें। अपने खेत में जा करके आपने क्या करना है, अगर बीच में रोलर ज्यादा के तवे के बीच में मिट्टी उठाता है तो आपने, कई किसान भाई ध्यान नहीं देते, वो चलता रहता है। उन्होंने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो अपना जो टूल किट दी हुई है उसकी मदद से यहाँ से आपने इस नट को ऊपर उठा देना है, ताकि ये जो ज़्यादा रोलर है मिट्टी लेके चल रहा है, ज़्यादा लागू हो रखा है, वो कम आपको मिट्टी आगे तवे को ना दे और उसके अंदर कोई भी मिट्टी फंसने का डर ना हो। इसी प्रकार इस साइड में आपने क्या करना है, इस नट को आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर उठा देना है ताकि जो पीछे वाला प्रेस रोलर है वो ऊपर उठ जाए। तो ये काफ़ी किसान भाई काफ़ी इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं और वो चलते रहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि भाई इसके बीच में मिट्टी अगर मान लो फंसना शुरू कर दे, यानी कि मिट्टी लेकर के आगे ये पीछे वाला जो रोलर है वो आगे लेके चले, तो आपने क्या करना है, साइड में ये मात्र ये नट है 22 नंबर का, इसको ऊपर उठा देना है और आपका कभी भी जो सुपर सीडर है पीछे रोलर से मिट्टी लेकर के आगे प्रेस करता हुआ नहीं जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान देना है। तो ये दो बातें अगर ध्यान दोगे तो काफ़ी सुधार आपके बिजाई के अंदर देखने को मिलेगा, सफाई भी ज़्यादा मिलेगी। देखो इस प्रकार आपने क्या करना है, जो इस रोलर की सेटिंग कर देनी है, सब ये पाने की मदद से आपने क्या करना है, रोलर को ऊपर उठा देना है। क्योंकि ज़्यादा रोलर हम जमीन के अंदर लगा के चलते हैं तो बीच में मिट्टी उठाना शुरू कर देता है और फिर वो धीरे धीरे मिट्टी आगे की तरफ पहुंच जाती है। जब आप मोड़ के ऊपर जाते हो ना तो कुछ इस प्रकार आपको मिट्टी छोड़ करके जो आपका सुपर सीडर है वो छोड़ेगा। तो अगर ऐसा आप बिल्कुल मशीन की सेटिंग करके चलोगे तो कभी भी आपको सुपर सीडर के अंदर ये परेशानी आने वाली नहीं है। देखो किसान भाइयों, अभी ये सेटिंग कर दिया था, कितना बढ़िया हो गया, ठीक है, बिल्कुल ही। इस प्रकार आपने बिजाई करते इसमें, जब भी आप बिजाई करने हो तवे की तरफ दूर आपने देखना है कितनी गहराई में आपने बीज छोड़ना है। कहीं ऐसा ना हो ऊपर आप छोड़ दो बीज को तो ज़्यादा ऊपर रह जाएगा, ज़्यादा नीचे करो तो ज़्यादा देर में वो जनरेशन लेगा। तो इस चीज़ का भी आपका ध्यान रखना, कितनी इंच के ऊपर आपने बीज को छोड़ना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।